Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। Hello students, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। So let's start। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोसेल ट्राइंगल ABC, हमारे पास है ABC आइसोसेल ट्राइंगल मीन्स AB इज इक्वल टू AC होगा, तो AB साइड और AC साइड इक्वल हैं। The bisectors of angle B and C intersect each other at point O। एंगल B को भी बाइसेक्ट किया, एंगल C को भी बाइसेक्ट किया, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए और ये दोनों का जो बाइसेक्टर है वो O पॉइंट पे मीट होता है। ज्वाइन A to O, A को भी O से ज्वाइन कर दिया और आपको शो क्या करना है, OB इज इक्वल टू OC एंड OA बाइसेक्ट एंगल A। आपको शो करना है ये OB और OC इक्वल हैं और ये जो OA लाइन है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स आपका एंगल BAO और CAO इक्वल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन में हमारे पास ट्राइंगल ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC है और हमें शो क्या क्या करना है, हमें शो करना है OB इज इक्वल टू OC फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है OA बाइसेक्ट्स एंगल A और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। तो चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में देखिए हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ABC, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC। अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे बाय थ्योरम 7.2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल्स आर इक्वल और यहां से आप बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब एंगल B एंगल C के इक्वल है तो अगर हम कर दे दोनों तरफ हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल C, तो हाफ ऑफ एंगल B मीन्स आपको मिला एंगल OBC, एंगल OBC और हाफ ऑफ एंगल C आपको क्या मिला, एंगल OCB मीन्स ये वाला एंगल और ये एंगल OCB। अब फिर से ये दो एंगल इक्वल हैं, अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो फिर से हम लगाएंगे थ्योरम और अब हमें कौन सी थ्योरम लगानी है, बाय थ्योरम 7.3। अब यहाँ पे पहले हमें एंगल इक्वल गिवन है तो हम बोलेंगे साइड्स इक्वल है, तो आप बोलेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहां से जो एंगल इक्वल है उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ये वाले एंगल के अपोजिट साइड है OC और जो दूसरा एंगल है उसके अपोजिट साइड है OB, तो OC इज इक्वल्स टू OB और आप बोल सकते हैं OB इज इक्वल्स टू OC। तो ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है OA बाइसेक्ट एंगल A, मीन्स हमें ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें लेने पड़ेंगी कौन कौन सी ट्राइंगल, एक है AOB ये ट्राइंगल और दूसरी है AOC ये वाली ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहला पॉइंट हमारे पास AB इज इक्वल टू AC है, तो AB इज इक्वल टू AC ये है गिवन। फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया। अब देखिए फिर से AB और AC इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, अगेन बाय थ्योरम 7.2 एंगल B इज इक्वल टू एंगल C implies हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। बट इस बार हमारी रिक्वायरमेंट कौन से हाफ की है, पहले हमने हाफ पार्ट नीचे का लिया था ये वाला, अब हम लेंगे ऊपर वाला हाफ पार्ट क्योंकि ये हमारी ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो इस बार आप बोलेंगे हाफ ऑफ एंगल B मीन्स एंगल ABO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C मीन्स एंगल ACO। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एंगल हमने ले लिए ACO। तो ये मिल गया हमें सेकंड पॉइंट, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल है। और थर्ड पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट पार्ट से।
फर्स्ट पार्ट क्या है, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, हम प्रूव कर चुके हैं। तो बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो ये मिल गया आपको थर्ड पॉइंट। तो देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है आपकी, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो आप बोलेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो इसे हम सिंप्लिसिटी में ले लेंगे। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, और ये हमें मिला सी पी सी टी से। और ये दोनों एंगल इक्वल मीन्स कि ए ओ ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया। दिस इम्प्लॉइज OA bisects angle A and this proves your second part. Question number 2. In a triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. ये जो AD लाइन है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और BC को बाइसेक्ट करती है, मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC के इक्वल भी है। और हमें शो क्या करना है, ABC आइसोसेल ट्राइंगल है, मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC के इक्वल हो जाए। तो गिवन में हमारे पास है एक ट्राइंगल ABC और हमारे पास है AD परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल्स टू CD। ये हमने गिवन में लिख लिया। टू प्रूव और टू शो आपको क्या करना है, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। और अगर आप AB इज इक्वल्स टू AC प्रूव कर दें तो भी हम बोल सकते हैं कि ABC आइसोसेल ट्राइंगल है। तो प्रूफ में हम लेंगे ये दो ट्राइंगल और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी ट्राइंगल है, एक है ABD और दूसरी है ACD। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए ये राइट एंगल मिल रहे हैं दोनों में, तो फर्स्ट यही पॉइंट हम ले लेते हैं। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री और ये हमें गिवन है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आपको मालूम है BD और DC इक्वल है, ये हमें गिवन है। BD इज इक्वल्स टू CD, ये आपको मिल गया सेकंड पॉइंट। और क्या मालूम है आपको, देखिए ये AD साइड दोनों में कॉमन है, तो आप थर्ड पॉइंट यही लेंगे, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, देखिए ये साइड, ये एंगल और ये साइड SAS। तो आपको मिल गई बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए AB और AC इक्वल, तो ये हम सिंप्लिसिटी में लेंगे। AB इज इक्वल्स टू AC बाय CP/CD। और अगर AB AC के इक्वल हो जाती है तो ट्राइंगल ABC क्या बन गई, इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो यही हमें यहाँ प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, तो गिवन में आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC। गिवन मिल गया। इन विच, इस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड है BE एंड CF ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। ये देखिए ये BE एक एल्टीट्यूड है जो AC पे है और CF एक एल्टीट्यूड है जो AB पे है। एल्टीट्यूड मीन्स कि ये 90 के एंगल बना रहे हैं, ये भी 90 का एंगल बना रहा है, तो ये भी गिवन में है। तो आप क्या बोलेंगे, BE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF परपेंडिकुलर ऑन AB। ये हमें गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। टू शो कौन से एल्टीट्यूड है हमारे पास, BE एंड CF। तो आप लिखेंगे BE इज इक्वल्स टू CF। हमें ये प्रूव करना है। गिवन में साइड्स इक्वल हैं दोनों और हमें प्रूव करने हैं दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल। तो प्रूफ में क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ये दो ट्राइंगल, कौन कौन सी, एक है ABE ये जो ऊपर की तरफ बन रही है और दूसरी ACF
ये भी यहाँ बन रही है ऊपर की तरफ। तो कौन सी दो ट्रायंगल हमने ली, एंगल ए बी ई, और दूसरी ट्रायंगल हमने कौन सी ली, ए सी एफ। और ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे सेपरेट करके दिखाई गई हैं। देखिए अब इन दो ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये एंगल ए तो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए इस फिगर में भी ये ए एंगल कॉमन है, तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन एंगल। दूसरी चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, ये राइट एंगल्स हैं दोनों में, तो ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए ई बी और ए एफ सी इक्वल हो गए। एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, दोनों क्योंकि 90-90 के हैं। अब हमें चाहिए थर्ड पॉइंट, तो वो कहाँ से मिलेगा, देखिए इस फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये ए बी और ए सी ये हमें गिवन है इक्वल, तो हमें मिल गया ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी नजर आ रही है, देखो ये आपकी साइड और ये दो एंगल, और ये दोनों एंगल इस साइड पे नहीं बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ए एस, क्योंकि साइड अलग है। तो आप बोलेंगे बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। फिर से यहाँ से समझिए, तो ये जो साइड है बी ई थर्ड साइड हो गई इस ट्रायंगल की, और ये भी इसकी थर्ड साइड है सी एफ, तो ये भी इक्वल होंगे। ए ई और ए एफ भी इक्वल होंगे। बट हमें क्या प्रूव करना है, हमें बी ई और सी एफ ही चाहिए। तो बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी। और बी ई सी एफ क्या है, बी ई सी एफ एल्टीट्यूड्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कन्वर्स है। वहां आपको ए बी और ए सी इक्वल गिवन थे और आपने एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव किया था, और यहाँ आपको एल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है और आपको ए बी और ए सी साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन में हमारे पास है यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी, वहां आइसोसेल ट्रायंगल थी, यहाँ सिंपल ट्रायंगल है। इन विच बी ई एंड सी एफ ये दो एल्टीट्यूड्स हैं, टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ये गिवन है। तो बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो आपको मालूम है कि बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और यहाँ हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाए। फिर से वही ट्रायंगल है ए बी ई जो थर्ड क्वेश्चन में थी, और ए सी एफ। तो ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये हमने सेपरेटली जैसे बना रखी हैं, आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में आपको ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है, मीन्स ट्रायंगल को आइसोसेल प्रूव करना है। तो टू शो में हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल में फिर से हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें एक राइट एंगल मिल रहा है और हमें एक कॉमन एंगल मिल रहा है। तो एक कॉमन एंगल राइट एंगल है, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, दोनों ट्रायंगल के राइट एंगल्स होंगे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमें क्या है, ये गिवन में है, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, मीन्स ये बी ई और सी एफ इक्वल है। तो बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको ये साइड, ये एंगल और ये एंगल। तो फिर से ए एस एंगल एंगल साइड, तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ये सी पी सी टी से हमें मिल सकता है क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ए बी और ए सी भी इक्वल होंगे। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। और आप क्या बोल सकते हैं, अगर साइड्स इक्वल है तो ये बन गई आइसोसेल ट्रायंगल। तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड।